हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा टॉप। ये क्रोशिया से बनाया है मैंने। इसके मैंने 2 पार्ट पहले ही अपने चैनल पर डाले हुए हैं। उसमें मैंने इसका यहाँ तक का पार्ट, गले से लेकर मुड्डे तक का पार्ट बताया है, और दूसरे में जो हमारा दूसरा पार्ट है इसका, वो मैंने यहाँ से लेकर एंड तक जितने लंबा हमें चाहिए उतना लंबा करके और बॉर्डर बनाना बताया है। इस पार्ट में मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊंगी। ये देखिए, मैंने एक बाजू इसकी तैयार कर ली है। इस तरह से जितनी लंबी मुझे चाहिए थी मैंने उतनी बना के और लास्ट में इसका ये बॉर्डर बना दिया है। तो बहुत ही सुंदर बना है ये बॉर्डर, देखिए यहाँ पे। और ये डिज़ाइन भी, इस डिज़ाइन को मैंने पहले ही बता दिया है। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी दोनों का। आप इसे बनाना चाहते हैं तो लिंक देखकर इसको बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी बाजू बनाना बताऊंगी। ये हमारी बाजू की शुरुआत है यहाँ से। इसमें देखिए कितने डिज़ाइन बने हुए हैं। यहाँ पर ये जोड़ है इसका। मैंने आपको दूसरी जो इसकी वीडियो बनाई है उसमें यहाँ पर जोड़ना बताया है। अब देखिए कितना है, ये आधा डिज़ाइन है यहाँ पर देखिए। इसके बाद ये पूरा 1 2 3 4 5, ये वाला 6 7 8 9 डिज़ाइन पूरे हैं यहाँ पर। ये देखिए 9 डिज़ाइन पूरे हैं, आधा शुरुआत में और आधा इधर, यानी कि ये दोनों आधे आधे हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे डिज़ाइन बनाने की, यहाँ से। तो यहाँ पर हम ऊन को जोड़ेंगे। यहाँ पर हम ऊन को जोड़ के, ये देखिए मैंने ऊन को जोड़कर 3 चेन बना ली हैं। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये पहला था, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, ये दूसरा और यहाँ पर है तीसरा। तीसरे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे और दोनों को एक कर देंगे। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए यहाँ पर जो पहला डबल क्रोशिया हमारा, इसमें बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, 1 2 फंदे हो गए हमारे। यहाँ पर हम डिज़ाइन डाल रहे हैं इसलिए। अब ये देखिए ये पहला बना लिया, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया को लेंगे इस तरह से, और इसे भी हम 1 2 बार घटाएंगे। अब हमारे ये हो गए 3 फंदे। अब अगले डिज़ाइन में चलेंगे इस तरह से, 1 2, ये हो गए हमारे 4 फंदे। अब इसमें दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा लेंगे, इसको भी इसी तरह से घटाएंगे। ये हो गए हमारे 5 फंदे। अब इन 5 फंदों का हम एक कर देंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और जो यहाँ पर ये है चेन हमने जो पहले बनाई थी उसमें हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। यहाँ पर देखिए पहला जो डबल क्रोशिया है इसमें बनाएंगे हम 1 2 फंदे हो गए हमारे। दूसरे वाले को छोड़ देंगे, तीसरे में बनाएंगे 1 2, इस तरह से 3 फंदे हो गए हमारे। अगले डिज़ाइन में चलेंगे, इसको भी इसी तरह से, ये 4 फंदे हो गए हमारे। दूसरा छोड़ के तीसरे में बनाएंगे, ये हमारे 5 फंदे हो गए। अब इन 5 फंदों का हम एक कर देंगे इस तरह से। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर देखिए चेन दिख रही है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से देखिए ये पूरा, जब तक हम जहाँ से शुरुआत की थी
ये देखिए यहाँ पे शुरुआत की थी हमने, यहाँ से ये डिज़ाइन छोड़ा था और हम यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जब मैं आ जाऊँगी फिर आपको बताती हूँ। और डिज़ाइन आप मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने इसका शुरुआत का बताया है उसमें पूरी डिटेल से बताया डिज़ाइन, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। बाकी मैं इसमें भी बताती जाऊंगी आपको साथ साथ। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लिया है और मैं ये लास्ट में हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा बच रहा है। तो देखिए एक डिज़ाइन ये रहा यहाँ पर आधा और एक इस तरफ, तो हम दोनों को घटा देंगे क्योंकि ये यहाँ पर जो मुड्ढा है हमारा ये थोड़ा ज़्यादा खुला है, तो यहाँ पर हम बाजू को घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया था, 3 चेन बना के यहाँ सिंगल क्रोशिया कर लिया था। अब देखिए हम यहाँ पर ये जो चेन बनी हुई है इसमें से सिंगल क्रोशिया एक और बना देंगे इस तरह से। इससे ज़्यादा गैप नहीं रहेगा और यहाँ पे बड़ा सुराख भी नहीं दिखेगा, बड़ा होल जो हो जाता है वो भी नहीं दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर बनाना हमें हमने यहाँ पर इस फूल को हटा दिया और यहाँ पर इस फूल को हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बीच में सिंगल क्रोशिया ले लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम ये जो हमारा डिज़ाइन है बनाया था यहाँ पर हम फिर से डिज़ाइन डालेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 एक ये 3। यहाँ पर हमने इसलिए घटाया है ताकि हमारे मुड्ढे कम हो जाएं। ये देखिए यहाँ घट गया है, ये है डिज़ाइन और ये अब यहाँ से घटाव कर दिया है, इससे ये हमारा कम चौड़ा हो जाएगा और आगे आगे बाजू पतली आएगी तो हम थोड़ा थोड़ा सा घटाते जाएंगे। ये बना लिए मैंने 3 डबल क्रोशिया। अब 3 चेन 1 2 3 और यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर ये जो हमें होल दिख रहा है यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो ये एक बना है, ये दूसरा, इस तरह से घटाना है इसमें हमें। दो, ये तीसरा, 3। ये 3 डबल क्रोशिया बन गए हमारे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया हम फिर से बनाएंगे, 1। अब ये दूसरा बन रहा है, 2 और ये तीसरा। ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे इस तरह से। ये देखिए जो हमने यहाँ पहले सिंगल क्रोशिया लिया था इसी जगह पर फिर से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे इस तरह से। तो ये पूरी रो, अब देखिए फिर से ये होल आ गया जो हमने यहाँ बनाया था, तो यहाँ पर हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे। पहले 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसी जगह पर एक बार फिर से यहाँ पर देखिए फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा डिज़ाइन बनाना है। तो मैं इसे यहाँ से लेकर शुरुआत की है मैंने यहाँ से और पूरी यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए मैं इस रो के लास्ट से थोड़ा सा पहले हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा लास्ट डिज़ाइन बचा हुआ है, यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया बन रहा है हमारा। तीन डबल क्रोशिया बन गए हमारे और यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर हम डबल नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर घटाना है, तो यहाँ पर हम सिंगल ही बनाएंगे। ये देखिए, अब जो हमारा यहाँ डिज़ाइन बना है, ये देखिए यहाँ पर, अब हम इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम एक बार और बीच में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे ताकि ज़्यादा गैप ना रहे। इस तरह से ये देखिए, ज़्यादा बड़े सुराख ना हो। और अब हम इसकी थर्ड रो पर हैं। 2 रो मैंने बना ली हैं, दोनों में मैंने आपको घटाना बताया है कि किस तरह से घटाना है। अब ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसका, इसे लेंगे इस तरह से। 2 फंदे हो गए हमारे और जो दूसरा है इसे छोड़ देंगे, तीसरे वाले को लेंगे इसको इस तरह से। ये हमारे 3 फंदे हैं, 3 फंदों का एक कर देंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना लिए। इसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक फंदा इधर ये वाला बचा हुआ है हमारा, एक ये पहले डबल क्रोशिया का, दूसरा छोड़ देंगे ये वाला और इसको बनाएंगे तीसरे वाले को। 3 फंदे हो गए हमारे। तीन फंदे हो गए हमारे। अब हम अगले डिज़ाइन पे चलेंगे। इधर यहाँ से लेंगे पहला डबल क्रोशिया। ये देखिए, पहला लिया मैंने। अभी हमारे 4 फंदे हो गए। यहाँ पर हम दूसरा छोड़ देंगे ये वाला और इस तीसरे वाले को लेंगे इस तरह से। अब ये हमारे पास टोटल 5 फंदे हैं, इनको घटा देंगे, 5 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर ये जो चेन है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3। अब डिज़ाइन फिर से बनाएंगे। पहला डबल क्रोशिया लेंगे, 2 फंदे हो गए हमारे, एक पिछला इधर का, दूसरे वाले को छोड़ेंगे, तीसरे वाले को लेंगे इसको। अब इसे बनाएंगे। अभी हमारे पास 3 फंदे हो गए। अब यहाँ हम अगले डिज़ाइन पे चलेंगे। पहला डबल क्रोशिया लेंगे, 4 फंदे हो गए, दूसरे डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, तीसरे वाले को लेंगे। ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। अभी हमारे पास 5 फंदे हो गए। इन 5 फंदों का हम एक कर देंगे इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3। तो पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बन रही है ये देखिए, यहाँ से है ये बाजू, तो यहाँ से देखिए ये घटना शुरू हो गया है। इतना बना है अभी, तो ये घटाव हो इसका शुरू हो चुका है। एकदम से सारा नहीं घटाएंगे, धीरे धीरे घटाएंगे। मैं आपको बनी हुई बाजू दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बनी हुई बाजू है। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से घटाया हुआ, जैसा मैं अभी आपको बताती जा रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए घटाया है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा घटाया है, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप इस स्वेटर को बच्चे को पहना के भी देख सकते हैं कि आपको कितना खुला चाहिए, तो ये उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, इस तरह से। तो धीरे धीरे घटाना है। शुरुआत में एकदम से थोड़ा सा घटा देना है ताकि यहाँ पर झोल ना आए, ढीला ना हो और आपकी ऊन भी खराब ना हो।
तो इस तरह से देखिए ये बाजू हमारी बिल्कुल सीधी बनी हुई है। तो मैंने आपको ये 2 लाइन अभी घटा के बताई हैं, तो ये इतना घटा दिया मैंने यहाँ से, ये बताया आपको और ये बताया है। तो इसी तरह से मैं अब इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। हम इस रो के लास्ट में हैं, ये 3 फंदे हैं हमारे पास और इस डिज़ाइन से और लेंगे। यहाँ पर हम पहला डबल क्रोशिया लेंगे, 4 फंदे हो गए और तीसरा डबल क्रोशिया लेंगे, ये वाला इस तरह से। अब हमारे पास ये 5 फंदे हैं, हम इन 5 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से और यहाँ पर हम नया डिज़ाइन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। अब यहाँ पर हम इसे, ये जो यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें जोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी बाजू बनती चली जाएगी। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आ रही है। यहाँ पर इस स्वेटर का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम इसे पहन के और देखते जाएंगे कि हमें कितना इसे खुला रखना है और कब घटाना है। तो आप बच्चे को पहनाते जाइए और बनाते जाइए। अगर ये देखिए मैंने इतना घटा दिया है, अब ये इतना बचा हुआ है। अब हम इसको बिना घटाए बनाएंगे थोड़ा, फिर पहना के देखेंगे। अगर ये हमें ढीला लग रहा है तो हम फिर थोड़ा घटा देंगे यहाँ पे, जो ये हमारा जोड़ है मुड्डे का, यहाँ पे इसी तरह से घटाना जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है और बनाते जाएंगे। जितनी लंबी बाजू आपको चाहिए उतनी बाजू आप लंबी करके और लास्ट में ये देखिए इस तरह से बॉर्डर बना सकते हैं। जितना बड़ा आपको बॉर्डर रखना है उतना बड़ा बॉर्डर रख सकते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ तक आपको बता दिए बना के, यहाँ तक ये। अब देखिए यहाँ पर मैंने बराबर चलने दिया है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ फिर थोड़ा सा कम किया है, यहाँ पर थोड़ा कम किया है, देखिए थोड़ा ही कम किया है। फिर देखिए और आगे चले हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिया है। और ये जब ये बॉर्डर बनाने का आया है तो बॉर्डर में भी मैंने इसी तरह से कम किए हैं और ये बाजू हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं इसी तरह से बनाते हुए जितनी लंबाई मुझे इसकी बाजू की चाहिए उतनी मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे इसकी जितनी लंबाई की ज़रूरत थी उतना मैंने इसे बना लिया है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे जैसा कि मैंने पिछली बाजू में आपको बनाया हुआ दिखाया था। ये देखिए इस तरह से। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह बनाना है। हमारी ये रो यहाँ पे कंप्लीट हुई है इस डिजाइन पे, तो यहीं से ही हमें अब बॉर्डर बनाना है। ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर, ये जो पहला है हमारा होल, यहाँ पर जो ये पहला होल है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक बन गया, इसी जगह पर एक और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक यहाँ बनाएंगे इसमें, ये जो ये होल है इसमें एक, इस तरह से एक डबल क्रोशिया। आगे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम एक यहाँ पर फिर से एक बनाएंगे जहाँ पे हमने पिछली रो में सिंगल क्रोशिया किया था। यहाँ ये जो चेन है 3-3 चेन, इनमें 2-2 बनाने हैं। एक ये तो इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। अब देखिए ये होल आया, यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और जो चेन आएंगी यहाँ पर इनमें 2-2 बनाने हैं। एक, ये 2 यहाँ पर इस तरह से। तो मैं इस पूरी रो मैंने इसकी फर्स्ट रो इस तरह से कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया बनाकर। अब हम इसकी सेकंड रो पर चलेंगे। तो ये देखिए जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से लेंगे, इसे फ्रंट पोज कहते हैं। जो हम सामने से लेंगे वो फ्रंट पोज होगा। एक, अब दूसरा लेंगे यहाँ से इसी तरह से 2, ये हमारे 2 फ्रंट पोज हो गए हैं। अब हम यहीं से बैक लेंगे पीछे से। ये देखिए पीछे से इस तरह से पीछे से क्रोशिया डाल के इस तरह से लेना है, इस तरह से डालेंगे, इधर निकालेंगे और यहाँ से ऊन लपेट कर इस तरह से और डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा बैक पोज है। एक और बनाएंगे इस तरह से, 2 आगे से बनाएंगे फ्रंट पोज और 2 फ्रंट ये बैक पोज पीछे से। अब ये देखिए 2 आगे से बन गए, 2 पीछे से बन गई। अब हम 2 आगे से बनाएंगे यहाँ, इसी तरह से बनाते हुए जाना है। एक बन गया फ्रंट पोज। अब यहीं पर अगले में दूसरा, ये 2 फ्रंट पोज। इसी तरह से बनाना है। 2 बन गए हमारे। अब हम बैक पोज बनाएंगे पीछे से, ये देखिए इस तरह से। एक, दूसरा लेंगे यहीं से पीछे से इस तरह से, ये हमारा बैक पोज। तो इसी तरह हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरह से 2 फ्रंट, 2 बैक, 2 फ्रंट, 2 बैक, जैसे 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर होता है उस तरह से हम बना रहे हैं इसे। और बाकी आपको जितनी भी कलाई पर इसकी चौड़ाई रखनी है, जितना आपको ढीला रखना है या टाइट रखना है तो आप उस तरह से फंदों को लें। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 चेन में जो हमारी चेन थी उसमें 2 डबल क्रोशिया लेने, ये जो पहली फर्स्ट रो थी। अगर आप चाहें तो इन्हें घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको कलाई पे टाइट रखना है, इस तरह मैंने टाइट रखा हुआ है यहाँ से थोड़ा सा टाइट, तो आप इनको कम भी कर सकते हैं। और अगर आप इतना ही रखना चाहते हैं, ढीला रखना चाहते हैं, तो फिर जितने इसमें डबल क्रोशिया बने आप उतने बना सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर कम किया हुआ है। तो ये जब हम इसे हाथ में पहनेंगे तो जैसे स्वेटर में बॉर्डर टाइट रहता है उसी तरह से ये यहाँ पर कस के आएगा, आगे नहीं निकलेगा। तो इस तरह से बनाना है। ये हमने इसकी 2 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम थर्ड रो पर हैं। ये हमारे फ्रंट पोज हैं। इसी तरह से बनाना है, सामने से लेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। 2-2 बार बनाना है। इस तरह से। अब बैक पोज लेंगे, दो बार लेना है, 2 बार सामने से और 2 बार पीछे से। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बॉर्डर बनता जाएगा यहाँ पर। अब हम सामने से लेंगे तो हमें जितना भी लंबा बॉर्डर चाहिए हम उतना बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसे पूरे को ही इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, पूरा लंबा बॉर्डर बना लेती हूँ। देखिए इसकी बाजू बनकर तैयार हो गई है। इसका ये मैंने बॉर्डर बना दिया है बाजू का।
और ये हमारा पूरा स्वेटर बन के तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से। इस पूरे स्वेटर में टोटल 450 ग्राम ऊन लगी है। ये हमारा इतना बच गया है, बाकी ये हमारा पूरा स्वेटर बन के तैयार हो गया। बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा स्वेटर बन के तैयार हुआ है। मैंने इसकी 2 वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से इसे बनाना सीख सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में ये बाजू बनाना आपको बताया है। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। 30 से 32 साइज़ है ये। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है, और इसे छोटा बनाना चाहते हैं वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से हमें इसे इस साइज़ को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बन के आया है। बिल्कुल मैंने आपको इजी वे में स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।